हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने जा रहे हैं फॉर्म 16 के बारे में कि फॉर्म 16 होता क्या है, कहां से मिलता है, डिले होने पर क्या पेनल्टी फाइन लग सकते हैं, फॉर्म 16 के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज फॉर्म 16। फॉर्म 16 होता क्या है। तो फॉर्म 16 किसको मिलता है? एम्प्लॉय को। किससे मिलता है? अपने एम्प्लॉयर को। और फॉर्म 16 के अंदर क्या होता है कि आपने एक कितनी इनकम की है और उस पर कितना आपका टीडीएस डिडक्ट किया है आपके एम्प्लॉयर ने। तो व्हाट इज फॉर्म 16? टीडीएस सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द एम्प्लॉयर। कौन इश्यू करता है? एम्प्लॉयर। और फॉर्म 16 कब तक इश्यू करना होता है? बिफोर जून 15 जून तक आप फॉर्म 16 क्या करना होता है? इश्यू करना होता है। कब तक? 15 जून तक फॉर्म 16 इश्यू करना होता है ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जिसमें हमने इनकम अर्न की है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब 24-25 हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हो चुका है, उसका हमें फॉर्म 16 कब तक मिल जाना चाहिए? 15 जून 2025 तक। 15 जून 2025 तक हमें हमारा एम्प्लॉयर हमें अपना फॉर्म 16 देगा। फॉर्म 16 क्या सर्व करता है? प्रूफ ऑफ टीडीएस। ये क्या होता है? प्रूफ ऑफ टीडीएस डिडक्टेड ऑन द सैलरी इनकम एंड इज क्रूशियल फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न फॉर सैलरीड पर्सन इफ ए पर्सन हैज स्विच्ड जॉब। अगर आपने जॉब स्विच की है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, मतलब एक साल के अंदर 2 जगह जॉब की है, तो आपका every employer, each employer will issue a separate 16 फॉर्म 16 फॉर्म दोनों ही एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा। कि आपने 7 महीने एक जगह जॉब की, 5 महीने एक जगह जॉब की, तो आपको अपने दोनों ही एम्प्लॉयर अपना अपना फॉर्म 16 अपने टाइम के अकॉर्डिंग इश्यू करेंगे। ठीक है जी। पार्ट ऑफ फॉर्म 16। फॉर्म 16 के 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में क्या क्या इंक्लूड होता है? तो हम बात करते हैं नेम एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर। आपका कौन एम्प्लॉयर है उसका नेम और एड्रेस, पैन नंबर और पैन नंबर एम्प्लॉयर का, पैन नंबर एम्प्लॉय का, नेम एम्प्लॉय का, फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, क्वार्टरली समरी ऑफ टोटल सैलरी पेमेंट, क्वार्टरली समरी ऑफ सैलरी की, और समरी ऑफ टैक्स डिडक्टेड एंड डिपॉजिटेड क्वार्टरली समरी आपकी पार्ट ए के अंदर होती है। अब बात करते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी में क्या क्या इंक्लूड होगा? तो पार्ट बी क्या है? आपका अनेक्जर हो गया, पार्ट ए का ही क्या हो गया? अनेक्जर हो गया। इसमें क्या होता है? डिटेल ब्रेकअप होता है सैलरी का, कि आपकी ये जो टोटल सैलरी है उसमें एचआरए कितना है, अलाउंसेज कितने हैं, ईएसआई कितना है, पीएफ कितना है, बाकी अदर कुछ भी जो अलाउंसेज हैं या टैक्स डिडक्ट कितना हुआ है, ये सारी डिटेल ब्रेकअप होता है आपका पार्ट बी में। ठीक है। एग्जाम्प्ट अलाउंस अंडर सेक्शन 10 के इट्स आल्सो इंक्लूड डिडक्शन अप्रूव्ड बाय अंडर चैप्टर 6 से। अगर आपको कोई डिडक्शन क्लेम किया है जैसे एटीसी, एटीडी, तो उसकी डिटेल भी आपके पार्ट बी में होती है। सिमिलर टू पार्ट ए, अगर आपने जॉब चेंज की है तो फॉर्म 16 आपको दोनों ही एम्प्लॉयर आपको इश्यू करेंगे पार्ट बी के साथ। सम ऑफ द डिटेल कंपोनेंट मेंशन पार्ट बी इंक्लूडेड डिटेल ब्रेकअप ऑफ सैलरी। ठीक है। पार्ट बी आल्सो इंक्लूड डिटेल लाइक टैक्स कैलकुलेटेड, सरचार्ज, एजुकेशन, हेल्थ सेज, और अंडर सेक्शन 89 की जो रिलीफ होती है वो भी आपके पार्ट बी में इंक्लूड होती है। ओके जी। अब फॉर्म 16 वर्सेस इनकम टैक्स रिटर्न, कि हमें फॉर्म 16 मिल गया तो हम रिटर्न फाइल करें या नहीं करें। काफ़ी लोग क्या करते हैं, फॉर्म 16 लेने के बाद अपनी आईटीआर फाइल ही नहीं करते, उसे इनकम टैक्स रिटर्न ही मान लेते हैं। तो द कॉमन क्वेश्चन इज वेदर द फॉर्म 16 इज इक्विवेलेंट, इक्वल है क्या इनकम टैक्स रिटर्न के? तो आंसर क्या होगा? नो।
फॉर्म 16 और ITR दोनों अलग अलग चीजें हैं। फॉर्म 16 डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर दैट शो द सैलरी पेड एंड टैक्स डिडक्टेड। तो फॉर्म 16 क्या है? जो आपका एम्प्लॉयर आपको इश्यू करता है, जिसमें सैलरी की डिटेल होती है और उस पर कितना TDS उसने डिडक्ट किया है। बट ITR is the actual filing process, the taxpayer report all your income। इसमें क्या आ गई? आपकी सारी इनकम आ गई। मान लो आप शेयर में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, उनको सेल परचेज का कोई प्रॉफिट है, कोई प्रॉपर्टी बेची है, इंटरेस्ट मिल रहा है, FD करवा रखी है, तो सारी चीज़ों की जो रिपोर्टिंग होगी वो आपकी कहाँ पर होगी? ITR में। इसलिए आपको ITR फाइल करना कंपलसरी होता है, तो आपको ITR फाइल जरूर करना चाहिए। अब बात करते हैं पॉइंट्स टू बी नोटेड व्हाइल चेकिंग फॉर्म 16। हमें फॉर्म 16 मिल गया तो हमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। हमारे एम्प्लॉयर से हमें फॉर्म 16 मिला तो सबसे पहले हमें चेक करना चाहिए कि जो भी डिटेल इसने आ रही हैं सैलरी की और TDS की वो करेक्ट है, जो भी एग्जम्पशंस हैं क्लेम की है वो करेक्ट है। मेक श्योर वेरीफाई द डिटेल मेंशन इन फॉर्म 16, डिटेल ऑफ द अमाउंट ऑफ इनकम TDS डिडक्टेड। ठीक है, कोई भी डिटेल हमें लगती है कि इनकरेक्ट है तो उसको हम खुद से ठीक नहीं कर सकते, उसको हम खुद से ठीक नहीं कर सकते। उसको हमारी कंपनी में जहाँ भी हम जॉब कर रहे हैं तो हमारे एम्प्लॉयर को या HR टीम को या फाइनेंस डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा। वो फिर क्या करेंगे? TDS रिटर्न को करेक्शन फाइल करेंगे, तब आपका न्यू फॉर्म 16 जनरेट होगा। द एम्प्लॉयर वुड देन करेक्ट। तो करेक्शन का राइट किसे है? फॉर्म 16 का एम्प्लॉयर को है। बट आपको मिस्टेक लगती है तो आप अपने एम्प्लॉयर को बताइए, तो एम्प्लॉयर करेक्ट करेगा और आपको न्यू फॉर्म 16 इश्यू करेगा। अब कुछ क्वेश्चन आते हैं हमारे दिमाग में, कैन आई करेक्ट मिस्टेक इन फॉर्म 16? तो अभी बात करी हमने कि हम खुद से मिस्टेक को ठीक नहीं कर सकते। क्या आंसर रहेगा? नो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने एम्प्लॉयर को बोलना पड़ेगा कि ये मिस्टेक है, इसको आप करेक्ट करिए और हमें न्यू फॉर्म 16 इश्यू करिए। व्हाट इफ द एम्प्लॉयर डिडक्ट TDS बट डजंट डिपॉजिट इट विद द गवर्नमेंट? और एम्प्लॉयर ने हमारा TDS तो डिडक्ट कर लिया है, TDS तो काट लिया है, बट डिपॉजिट नहीं कराया गवर्नमेंट के पास, और हमारे 26 AS में रिफ्लेक्ट भी नहीं होगा। जब डिपॉजिट ही नहीं हुआ तो कैसे रिफ्लेक्ट होगा? तो ये टैक्स डिपॉजिट नहीं कराया एम्प्लॉयर ने, एम्प्लॉयर का फॉल्ट है ये, बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वो आपको भी दोषी मानेगा क्योंकि आपने इनकम कमाई है और उस पर आपने टैक्स नहीं दे रहे, तो इसके लिए आप भी दोषी हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको एक तो अपने एम्प्लॉयर को बताइए कि क्यों डिपॉजिट नहीं करा, ठीक है, और आप एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ग्रीवियंस रेज कर सकते हैं और साथ में आप लीगल एक्शन भी ले सकते हैं अपने एम्प्लॉयर के अगेंस्ट में, क्योंकि जो आपका पैसा था TDS का वो उसे डिपॉजिट कराना था, उसने कराया नहीं, तो उसे कराना पड़ेगा। ठीक है जी। इज इट सेफ टू रिलाई ओनली ऑन फॉर्म 16 व्हेन फाइलिंग ITR? क्या हम ओनली फॉर्म 16 पर ही विश्वास करके अपनी ITR फाइल कर दे और किसी चीज़ को देखे ही नहीं जब ITR फाइल कर रहे हो? तो नहीं, तो ये भी क्या है? रॉन्ग हो गया कि हमें देखना होगा। किस किस को देखना है? 26 AS को, AIS को, TIS को, ठीक है जी। और भी कोई अगर हमारे पास इनकम है वो सारी भी हमें चेक करनी पड़ेगी और उसको मेंशन करना पड़ेगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्म 16, 16A? ठीक है, 16 और 16A में क्या डिफरेंस है? तो फॉर्म 16 इश्यूड कौन करता है? एम्प्लॉय करता है अपने एम्प्लॉय को सैलरी इनकम के लिए। किसके लिए? सैलरी इनकम के लिए, ठीक है। और फॉर्म 16A किस लिए होता है? नॉन सैलरी इनकम के लिए, जैसे इंटरेस्ट पे बैंक ने TDS कोई डिडक्ट करा, या प्रोफेशनल फीस पे, या रेंट पे, या किसी और चीज़ पे जो हमारा TDS डिडक्ट हो रहा है सैलरी के अलावा, तो उसके लिए हमें कौन सा फॉर्म मिलेगा? फॉर्म 16A। और एक फॉर्म होता है फॉर्म 16B। ये कौन इश्यू करता है? जब हम TDS
सर्टिफिकेट प्रॉपर्टी परचेज अंडर सेक्शन 194IA के अंदर जो TDS डिडक्ट होता है उसके लिए सर्टिफिकेट कौन सा जाता है, फॉर्म 16B। ठीक है जी। तो 16 सैलरीड एम्प्लॉय के लिए, 16A अदर देन सैलरी और 16B प्रॉपर्टी परचेज के केस में जो 194IA के अंदर TDS डिडक्ट कर देंगे तब हमें फॉर्म 16B मिलेगा। इफ एनी एम्प्लॉयर डिले और फेल टू इश्यू फॉर्म 16, अगर कोई एम्प्लॉयर डिले करता है फॉर्म 16 देने में तो एम्प्लॉयर के ऊपर पेनल्टी लगती है 100 रुपये पर डे की अंटिल द डिफॉल्ट कंटिन्यू। फॉर्म कब तक इश्यू करना होता है, 15 जून तक। अगर उसके बाद इश्यू करते हैं तो 100 रुपये पर डे की पेनल्टी लग जाएगी। ओके जी, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।